गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे भाषा के रूप। पढ़िए भाषा के रूप। बच्चों, बातचीत करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आइए देखें और समझें। देखो ये मैम क्या कर रही है, लिख रही है ना। क्या लिख रही है? ये कुछ लिख रही है बोर्ड पर, और ये बच्चा जो है वो मैम की जो लिखा हुआ है उसको पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़िए। लिखना, लिखना, पढ़ना। अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हैं और छात्र छात्राएं पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। अखबार पढ़ना, किताब पढ़ना, पत्र लिखना आदि। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो अखबार को पढ़ते हैं, किताब को पढ़ते हैं, पत्र को पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा राहुल, मुझे चाउमीन बहुत अच्छी लगती है। अब ये दोनों बातचीत कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। बोलना, सुनना। ये बच्चा बोल रहा है और ये बच्चा सुन रहा है। ठीक है, तो ये लिखित भाषा थी और ये मौखिक भाषा। एक बच्चा बोलकर अपनी बात कह रहा है और दूसरा बच्चा सुनकर समझ रहा है। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इस प्रकार लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना भाषा के काम है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? दो। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। और भाषा के काम कितने होते हैं? 4। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, 4 काम किसके हैं? ये भाषा के। किसके हैं ये 4 काम? भाषा के। हाँ, और भाषा के रूप कितने हैं? 2। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है, ये मौखिक भाषा होती है। जैसे हम फोन पे बात करते हैं ना मोबाइल पर, तो हम कॉल करते हैं किसी को, तो एक फोन कर रहा होता है, एक दूसरा उसकी बात सुन रहा होता है, फिर वो दूसरा बोलता है तो पहले वाला सुनता है। तो ये मौखिक भाषा है। ठीक है, फोन पे बात करना मौखिक भाषा है। और भाषा में बोला और सुना जाता है। मौखिक भाषा में बोला और सुना जाता है। लिखित भाषा में लिखकर पढ़ा और समझा जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है, हम इसको पढ़कर समझते हैं। जैसे हमने आपको लेसन पढ़ के समझाया है ना, ऐसे ही। समझ आ गया आपको सबको? यस मैम। वेरी गुड।